होडल के गौडोता चौक पर आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर किया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती का आयोजन। सैनिक कॉलोनी में स्थित आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर शहीदी दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के इस मौके पर आसपास गांव के भूतपूर्व सैनिकों के साथ साथ शहीदों के परिजनों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय सलाहकार अनुराग डांडा मौजूद थे, जबकि अध्यक्षता पार्टी की नेत्री डॉक्टर नवीन रोहिल्ला ने की। जयंती के अवसर पर सोमवार को सैनिक कॉलोनी में आयोजित शहीदी दिवस कार्यक्रम में आप पार्टी नेत्री डॉक्टर नवीन रोहिल्ला ने कहा कि शहीदों की कुर्बानियों को हम कभी भी भुला नहीं सकते। सरहद पर खड़े सैनिकों की बदौलत ही हम अपने घरों में चैन की सांस ले रहे हैं। हमें समय समय पर उन परिवारों को सम्मान करना चाहिए जिनके परिवार के सदस्यों ने हमारी सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है और एक पुरानी कहावत भी है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। तो वो इसीलिए कहा जाता था कि इस बहाने से हम लोग याद कर पाते हैं, इन महापुरुषों के गुणों को याद कर पाते हैं, इनके क्रियाकलापों को याद कर पाते हैं और उससे सीख ले पाते हैं बहुत सारी। इसलिए मुझे लगता है मैं डॉक्टर नवीन रोहिल्ला जी को भी शुभकामनाएं, बधाई दूंगा कि उन्होंने इतना अच्छा आयोजन यहाँ पर किया, जिसमें आप सभी विशिष्ट लोगों को एक मंच पर एक जगह आने का मौका मिला। और मेजर साहब कह भी रहे थे यहाँ पे कि बहुत कम इस तरीके की गैदरिंग होती है, काफी समय से हुई नहीं कि आप सब लोग इकट्ठे हुए हों। ये बहुत जरूरी है एक दूसरे से मिलना, विचार विमर्श करना, एक ही सोच के लोग जो देश के लिए अच्छा चाहते हो, जो देश का भला चाहते हो, जो देश को आगे ले जाना चाहते हो, उन लोगों का मिलना बहुत जरूरी होता है ताकि वो एक शक्ति बन सके और देश तरक्की कर सके, बहुत तेजी से आगे जा सके। मैं बहुत लंबा नहीं बोलूंगा क्योंकि आप लोगों को काफी समय हो गया है, यहाँ पर काफी देर से इंतजार कर रहे हैं आप लोग। मैं दो तीन बातें जो यहाँ पर हुई उन्हीं का जिक्र करके अपना संबोधन मैं आगे बढ़ाऊंगा। एक बात तो ये कि सुभाष चंद्र बोस जी का जिक्र हुआ कि नेताजी ने क्यों आईसीएस छोड़ करके वो इस आजादी के संग्राम में कूदे। ये एक बहुत बड़ा बलिदान होता है। कोई व्यक्ति जब खुद से बढ़कर देश के लिए सोचने लगे, कोई व्यक्ति को जब अपना व्यक्तित्व नजर ना आए, जब उसे लगे कि देश ही सब कुछ है, सर्वस्व है, तब इस तरीके का बलिदान कर पाते हैं। और ऐसे जो भी शख्सियत हुई इतिहास में या आज भी ऐसे जो लोग हैं जो खुद से बढ़ करके देश को मानते हैं, देश के लिए काम करते हैं, वही ऐसा बलिदान कर पाते हैं। मुझे लगता है कि जिस पल उन्होंने आईसीएस छोड़ा उस वक्त आप उस विचार के बारे में, उनके माइंडसेट के बारे में सोच के देखिए कि इतने बड़े पद को, इतनी बड़ी जो उनको उपलब्धि हासिल थी, उसको छोड़ करके, और उस वक्त के हिंदुस्तान में आईसीएस राजा होते थे, उस पद को अगर छोड़ करके कोई संग्राम में कोई कांटों भरी राह चुनने जा रहा था, तो उसकी मानसिकता सोचिए उस वक्त दिमाग में क्या चल रहा होगा, देश के लिए कितना प्यार होगा, क्या करना चाहते होंगे बलिदान करके अपना पूरा जीवन, कि कैसे हम देश को बेहतर से बेहतर बना सके। ऐसे ही शहीद डोरी पर पिरोने का काम हम करेंगे और आपकी जो आपने बताया कि जो काम हम लोगों ने करने हैं, चाहे वो यहाँ पे स्टेडियम का काम हो, चाहे जो है हमारे ईसीएच का काम हो, चाहे वो हमारे बसों में सफर करने के लिए जो बसें चाहिए उनका काम हो, ये सारी बातें जो सारी मांग है हम सरकार के रखेंगे। तो हमारे जो भूतपूर्व सैनिक है कम से कम उनको ये सुविधाएं जरूर मिलनी चाहिए। हम आपके साथ हैं, आपकी बातों से हम बिल्कुल सहमत हैं। देखिए, तभी तो मैंने मतलब कि यहाँ पे ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। हमारे जो सैनिक भाई होते हैं उनका अनुशासन, उनकी ट्रेनिंग इस तरीके की होती है कि बहुत कुछ हम उनसे सीख सकते हैं, उनके विचारों से, उनके लाइफस्टाइल से, उनके अनुशासन से बहुत बातें हम जो है सीख सकते हैं जो कि आम जन को पता भी नहीं होती है। तो हम खुद तो सेना में जा नहीं पाए, कोई बात नहीं, लेकिन आप सबका आशीर्वाद तो है, आप सबसे विचार तो साझा हम कर ही सकते हैं। तो ये जो आप कह रहे हैं इसको जो है लेटर पैड पे हम लेके आएंगे, आपकी मांगे, और जो है कलेक्टिवली आप लोगों की तरफ से रिप्रेजेंट हम करेंगे। धन्यवाद।